क्या पश्चिम एशिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है? ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग अब 8 देशों में फैल चुकी है। पिछले 25 सालों में 12 लाख मौतें और 4 करोड़ से ज्यादा विस्थापित। अब क्या भारत भी इस जंग की चपेट में आ सकता है? इस युद्ध का असर यमन, सीरिया, इराक और लेबनान तक फैलने लगा है, जहां पहले से ही 25 साल से हिंसक झड़पें और गृहयुद्ध चल रहे हैं। इन 8 देशों की 36.6 करोड़ की आबादी में से 80% लोग यानी 29.4 करोड़ लोग युद्ध में जी रहे हैं। इसी बीच 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से राइटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमनेई को भी मारने की योजना बना रहा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के इस प्लान के खिलाफ वीटो करते हुए उसे मंजूरी नहीं दी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त और होस्ट आशीष स्वागत करता हूं RM न्यूज इंडिया लाइव पर। अब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम एशिया में तनाव और उसमें ईरान के फंसने की वजह। पहले देखते हैं कि ईरान खास क्यों है। पश्चिम एशिया में दुनिया का 12% तेल और क्षेत्र में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल यही ईरान में मिलते हैं। पश्चिम एशिया में ईरान और अन्य देशों का संघर्ष जारी है। इसके पीछे कई आर्थिक, धार्मिक और भौगोलिक कारक जिम्मेदार हैं। पश्चिम एशिया में दुनिया का 48% तेल है। वैश्विक तेल भंडार मेरा की हिस्सेदारी 12.1% है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार रखने वाला देश है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के पास पश्चिम एशिया में सबसे अधिक रेयर अर्थ पोटेंशियल है। इसमें लाइथेनियम, सेरेनियम, नियोडेनियम शामिल है। अरब ईरान शिया बहुल 95% और सऊदी अरब सुन्नी बहुल 90% वाला है। इससे शक्ति संघर्ष और गहरा हुआ है। ईरान पश्चिम एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो कैप्सिमियम सागर और फारस की खाड़ी के बीच स्थित है। अब आगे देखते हैं कि कौन किससे लड़ रहा है। इसराइल और ईरान के संघर्ष में अभी तक 12 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम एशिया के 15 देशों में 3 शांतिपूर्ण या स्थिर देश है। ये है कतर, ओमान और UAE है, जबकि यमन में STC अलायंस ईरान समर्पित हुती विद्रोहियों से लड़ रहा है। जॉर्डन, इसराइल, फिलिस्तीन संकट से तनाव में है। कुवैत बढ़ते ईरान अमेरिका टकराव से सामरिक जोखिम में है। बहरीन ये देश ईरान समर्थक शिया असंतोष और सऊदी प्रभाव के बीच दबाव में है। ये 8 देश युद्ध या सक्रिय संघर्ष में शामिल हैं। पहला देश इसराइल। वर्षों पुराना गाजा पट्टी संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले से भड़का। गाजा में इजरायल ने सख्त सैन्य कार्रवाई की। दूसरा देश ईरान। इजरायल अमेरिका का सबसे बड़ा विरोधी। रेजिस्टेंस फ्रंट का मुखिया जो पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजरायल और पश्चिमी देशों के खिलाफ सक्रिय प्रतिरोध के लिए बना है। ईरान यमन में हुती और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी की मदद से जंग करता है। तीसरा देश गाजा फिलिस्तीन। 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। चौथा देश है लेबनान। इजरायल ने 17 और 18 सितंबर 2024 को लेबनान में हजारों पेजर और बाकी टाकी विस्फोट से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। और अब पांचवा देश है इराक। 2014 से अब तक ISIS के खिलाफ जंग जारी है। साथ ही ईरान अमेरिका के बीच तनाव से भी जूझ रहा है। अब छठवां देश है सीरिया। 2011 में अरब स्प्रिंग से गृह युद्ध शुरू। दिसंबर 2024 में सत्ता में आने के बाद HTS की असद के विद्रोहियों से जंग जारी। सातवां देश है यमन। इनका मसला बड़ा ही विचित्र है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर के देश यमन में 4 सरकारें, ईरान समर्थित हुती विद्रोही, UAE समर्पित STC और अलकायदा गुट, और आठवां देश पाकिस्तान और चीन का दोस्त तुर्की। यहाँ पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK और सेना का संघर्ष। इन संघर्षों के चलते अब आगे मसला जब पेचीदा हो जाता है, जब इन पश्चिमी देशों के बीच रूस और अमेरिका का दखल होता है। वैसे तो अमेरिका की आदत है लोगों के फटे में टांग डालने की। फिर भी सन 2000 में रूस ने ईरान को बुशेहर न्यूक्लियर रिएक्टर में सहयोग दिया, जिसका अमेरिका और इजरायल ने विरोध किया। रूस का सहयोगी होने के कारण ईरान अमेरिका के निशाने पर है। यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरान ने रूस को भारी संख्या में ड्रोन और सैन्य तकनीक दी।
इसके जवाब में रूस ने ईरान को कूटनीतिक संरक्षण दिया और वहीं पर सन 2000 के बाद अमेरिका के ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वैश्विक खतरा माना और सन 2006 में यूएन में प्रतिबंधों का नेतृत्व किया और सन 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने समझौता किया जिससे तनाव घटा, लेकिन इजरायल असंतुष्ट ही रहा और सन 2018 में ट्रंप प्रशासन ने डील तोड़ दी और कड़े प्रतिबंध ईरान पर लगा दिए, जिस कारण से ईरान और अमेरिका के रिश्ते बिगड़े। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि आगे क्या, इस लड़ाई में कौन कौन और कूद सकता है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ती हुई टेंशन को देखते हुए ब्रिटेन ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने युद्धपोत फायर जेट्स क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने कहा कि ब्रिटिश नौसेना के डिस्ट्रॉयर क्लास युद्धपोत और टाइफून फाइटर जेट्स को स्ट्रैटेजिक रूप से क्षेत्र में भेजा गया है। ईरान सीधे या अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। ईरान असामान्य कदम उठाते हुए हुतियों की मदद से जलडमरू मध्य पर हमले करके स्वेज रूट को बंद कर सकता है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई पर फर्क पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बावजूद ईरान परमाणु वार्ता के लिए अमेरिका के साथ एक मंच पर आने को तैयार नहीं है। अब हम अगले भाग में देखेंगे कि क्या भारत इस जियोपॉलिटिकल संघर्ष से अछूता रह पाएगा या आने वाले समय में हमें भी ईंधन संकट, मंदी और सामरिक दबाव झेलना होगा। आपकी राय में इस युद्ध में कौन जीत सकता है, ईरान या इजरायल? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी सच्चाई जान सकें। जानने के लिए जुड़े रहिए RM न्यूज़ इंडिया लाइव के साथ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशीष। जय हिंद, वंदे मातरम।